अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा क्वाइन किया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, मोटिवेशन। आप अक्सर देखेंगे मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल कहानी, मोटिवेशनल सेशन। और ये एक्चुअली ख़ास करके अगर हम मुसलमान की बात करें तो मुझे लगता है मुसलमान भी कई बार कमतरी के एहसास में आ जाता है और उसे भी लगता है कि हमें जो है मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल चीज़ें या मोटिवेशनल कहानियाँ सुननी चाहिए। जब भी कोई मुसलमान को कभी पंक्चर वाला बोल दे, कभी मदरसा छाप बोल दे, तो फिर लोगों के अंदर एक वलवला आता है कि नहीं भाई, हम पंक्चर छाप नहीं है, हम पंक्चर वाले को इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। हम मदरसा छाप नहीं है, हम मदरसे वाले को इंजीनियर डॉक्टर आईएएस बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी समझ की फेर है। सोसाइटी में हर तरह के लोग हमेशा रहेंगे, गरीब और अमीर हमेशा रहेंगे। बुराई पंक्चर बनाने में नहीं है। इस्लाम कभी भी गरीबी को एक सोसाइटी में अभिशाप के तौर पे या सोसाइटी में कर्ज की तरफ तौर पे नहीं देखता, लेकिन इस्लाम लाइल्मी को, जाहिलियत को, इसको जरूर कर्ज के तौर पे देखता है। आप अगर पंक्चर भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर सोच है, समझबूझ है, द मोमेंट आप जबान खोलेंगे सामने वालों को आपकी लियाकत, आपकी सलाहियत का पता लग जाएगा। आपकी इज्जत पंक्चर बनाने से या कोई बड़ा काम करने से नहीं है। आपकी इज्जत आपके अंदर इल्मी सलाहियत से है, और इल्मी सलाहियत की ही बुनियाद कुरान है। कुरान से बेहतरीन इस दुनिया में मोटिवेशनल कोई बुक ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और उसके अलमबरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोटिवेशनल कोई शख्सियत नहीं हो सकती। तो मुसलमानों को अलग से कोई मोटिवेशनल चीज़ नहीं चाहिए। इस्लाम खुद ही अपने आप में एक मोटिवेशन है, बशर्ते हम इस्लाम को कुरान की रोशनी में तो समझें, हम अपनी इल्मी लियाकत और सलाहियत को कुरान की रोशनी में तो बढ़ाएं, और दुनिया के हर इल्म सीखें। जहां मौका मिले इल्म सीखें। बल्कि ये एक हदीस है कि इल्म सीखो माँ के पेट से लेकर के कब्र तक। तो ये है असल मोटिवेशन या मोटिवेशनल जो चीज़ें हमें चाहिए, वो कुरान से बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता है। कुरान चूँकि अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई की किताब है, तो अल्लाह को, चूँकि हम अल्लाह के क्रिएशन हैं, तो अल्लाह इंसान के साथ पेश आने वाली सारी सिचुएशन क़यामत तक के लिए वो जानता है। इसलिए आपको किस वक्त क्या चाहिए, कौन सी चीज़ आपकी परेशानी को, आपकी डिप्रेशन को, आपकी उलझन को ख़त्म कर सकती है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आप कभी भी डिप्रेशन में हो, कभी भी परेशानी में हो, किसी तरह का परेशानी, किसी भी तरह का, कुरान हुदल्लिन नास है, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए। आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, आप कुरान को खोलें, और आप कहीं से खोलें, चूंकि अल्लाह बेहतर आपके दिलों का हाल जानता है। आप उस आयत पे पहुंचेंगे जहां आपके लिए जवाब होगा, और आपके सवालों का, आपके उलझन का जवाब मिल जाना ही मोटिवेशन है। आपको डिप्रेशन से निकालेगा ही वो चीज़ें जिसमें आपके लिए जवाब होगी। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। कुरान को नूर कहा गया है, अंधेरे से रोशनी की तरफ निकालने वाला है। कुरान को समझना, कुरान को जानना, कुरान को पढ़ना, ये हर मुसलमान पे फर्ज है, और ये हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। आप चाहे कहीं भी हो, किसी धर्म में पैदा हुए हैं, आप कुछ भी करते हो, आप एक बार कभी भी
जब भी मौका मिले, और ख़ास करके अगर आप परेशानी में मुब्तला हैं और आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, आप कुरान खोल करके जहाँ से मर्जी वहाँ से पढ़ें, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में पढ़ें। आप देखेंगे कि इससे बेहतरीन मोटिवेशन की कोई किताब मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, उस परमेश्वर का कलाम है। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में रसूल बना करके भेजे गए, अरबों का क्या हाल था। वो कबायली लोग थे, छोटी छोटी बातों पे कत्लेआम होती थी, और बारबरिक लोग थे। उस पर रोमन और दूसरे बड़े एम्पायर हुकूमत भी करना पसंद नहीं करते थे। ऐसी कौम को मोटिवेट कर दिया, उसमें जान डाल दिया, दुनिया के बेहतरीन मैनर्ड और डिसिप्लिन्ड एक उम्मत बना दिया, और एक बेहतरीन कैरेक्टर, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन निज़ाम, मतलब अनपैरेलल। और ये पूरी दुनिया में बहुत ही कम वक्त पे ये अपने सच्चाई के बल पे, अपने हक के बल पे फैल गया। क्योंकि अल्लाह से बेहतर इंसान को कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ने जो इल्म दिया होगा वो इंसान की हकीकी बेहतरी के लिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है, तो उससे कोई बेहतरीन कोई मोटिवेशनल किताब नहीं हो सकता। और दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उससे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता जो कुरान से बोलता हूँ, जो कुरान की बातें समझाता हूँ, जो कुरान को समझ करके आपको समझाता हूँ। इस्लाम कभी भी बुराई की तरफ नहीं उभारता, कुरान कभी भी बुराई की तरफ नहीं उभारता। कुरान तो मुनकरात से आपको दूर करता है, बुराई से आपको दूर करता है, आपके अंदर नेकी और अच्छाई पैदा कर देता है। और यही है जड़ डिप्रेशन का, कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, आपके अंदर बुराई, आपके अंदर बुरे अखलाक, आपके अंदर बुरी आदत, ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। इस्लाम इन सब चीज़ों से उठा करके, कुरान सब चीज़ों से उठा करके आपको अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर, अच्छे मैनर्स की तरफ ले जाता है। और यही आपको मोटिवेट करता है ज़िंदगी जीने के लिए, ये मोटिवेट करता है अपने रब को पहचानने के लिए, ये मोटिवेट करता है ताकि तुम अपने रब की बंदगी इख्तियार करो, ताकि तुम्हें यहाँ भी सुकून मिले और आखिरत में भी सुकून मिले। तो कुरान से बेहतरीन कोई मोटिवेशनल बुक नहीं हो सकती।